नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग कवितावली का अगला पद 18वां पद पढ़ेंगे। वनिता बानी श्यामल गौर के बीच बिलो कहूरी सखी मोही सी है मग जोगुन कोमल क्यों चली है सकुचाती मही पद पंकज छै तुलसी सुनी ग्राम बधु भी थकी तुलकी तन औचले लोचन छै सब भांति मनोहर मोहन रूप अनूप है भूप के बालक। इसका संदर्भ तो प्रस्तुत पद या पद्यांश अगर आंशिक रूप में रहे तो पद्यांश या अवतरण भक्ति कालीन सगुण भक्ति काव्य धारा में राम काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास रचित कवितावली के अयोध्या कांड से वन के मार्ग में प्रसंग से यह उद्धृत है। अब इसका प्रसंग क्या है तो राम नदी को पार करके अब जंगल में प्रवेश कर गए हैं। रास्ते में अनेक ग्राम मिलते हैं। उन राम सीता और लक्ष्मण के रूप सौंदर्य पर ग्रामवासी मोहित हो रहे हैं और विभिन्न प्रकार की बातें उनके बीच हो रही है। उसी संदर्भ में एक ग्राम बधू राम लक्ष्मण और सीता को देख करके मोहित हो जाती है और वह अपनी सहेलियों को संबोधित करते हुए वह राम के और साथ में जो सीता है तो उस सुकुमारी सीता के ऊपर वह रीझ जाती है और उनकी उस दशा को देख करके वह अति विह्वल है। उसी का इसमें वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। अब जो है कठिन शब्दों का अर्थ और सरलार्थ हम लोग देखेंगे। तो इसमें वनिता का मतलब होता है लड़की और यहाँ पर स्त्री। वनिता बनी श्यामल, श्यामल का मतलब होता है श्यामला और गौर का मतलब गोरा के बीच बिलो कहूं माने देखो री सखी ऐ सखी मोही सी हुए। अब मोही सी हुए तो इसमें अगर सलेश अलंकार को मान लें तो इसमें दो अर्थ निकलेगा। मोही सी यानी कि मेरी जैसी हो करके देखो, तो मोही सी तो यहां पर उपमा भी हो जाएगा और इसमें सलेश भी हो जाएगा। और या मोहित सी यानी कि मुग्ध सी हो गई हूं अपनी सखियों से कह रही है। मग जोग, मग का मतलब रास्ता, जोग मतलब जोग्य न कोमल क्यों चली है सकुचाती यानी कि सकुचा करके। मही का मतलब जो है धरती, पद पंकज, पद यानी कि पैर, पंकज माने कमल, तो चरण कमल क्षय माने जो है छूना। तुलसी सुनी ग्राम वधु विथकी यानी कि गांव की, पुलकितन माने पुलकित हो गई, प्रफुल्लित हुई। और चले लोचन च्वय, और लोचन का मतलब आंख, अच्वय माने चूने लगा यानी कि आंखों में आंसू भर आए। सब भांति मनोहर यानी कि मन को हरने वाले, और मोहन रूप माने मोहने वाले रूप, अनूप है माने अनुपम है, भूप यानी कि राजा के बालक, द्वय माने दो। तो सरल अर्थ हो गया। अब इसकी हम लोग व्याख्या करेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इस सवैया में कहते हैं, सवैया छंद है कि एक गांव की एक बधू अपनी सखियों से कह रही है कि सांवले और गोरे दोनों राजकुमारों के बीच ये वनिता, बनी यानी चल रही है, बनी यानी कि स्थित है। वनिता सांवले यानी कि राम और गोरे लक्ष्मण के बीच यह गौर वर्णी वनिता यानी कि स्त्री, बिलोकहूं की स्त्री को बिलोको रे सखी मोही सी हुए या मेरी जैसी स्थिति में आकर के देखो, मैं इन पर जो है मोहित हो गई हूं, तो मेरे जैसी भावना लेकर के जो है देखो, या जिन पर मैं मोहित हूं। क्यों कि मगजोग न कोमल यानी कि इस जो है वनिता यानी कि स्त्री यानी कि सीता के पैर इतने जो है कोमल है, या यह इतनी सुकुमारी है, यह वनिता
यानी कि सीता इतनी सुकुमारी हैं कि इनके पैर जो हैं वे रास्ते चलने के योग्य नहीं है, यानी कि इतनी सुकुमारी हैं और इनके पैर इतने कोमल हैं कि ये रास्ते चलने के लिए पैर नहीं है, ये रास्ते चलने वाले पैर नहीं है और ये रास्ता चलने योग्य नहीं है। मगर क्यों चली है, मगर ये क्यों चल रही है? सकुचाती, और सीता के पैर इतने जो है कोमल हैं कि सकुचाती महीपद पंकज है, यानी कि धरती भी सकुचा रही है। उनके पद पंकज यानी कि चरण कमलों को छूते हुए धरती भी सकुचा रही है, सकुचा जाती है कि इतने कोमल पैर मेरे ऊपर जो है पड़ रहे हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि वो उस युवती यानी कि उस ग्राम वधु की जो है बात सुन करके सुनी ग्राम वधु भी थकी, यानी कि उस गांव की अन्य जो ग्राम वधुएं थी पुलकितन, उनके तन जो है पुलकित हो उठे और चले लोचन चले, और वे इतनी जो है द्रवित हो गई सुकुमारी सीता को जो है देख करके कि वे उनकी आंखों से अश्रु दल या आंसू चूने लगे। उनकी आंखें भर ही नहीं गई, उन भरी हुई आंखों से आंसू जो है टपकने लगे। एवं सब भांति मनोहर मोहन रूप अनुप है। सीता तो जो है कि सुकुमारी भी है और उनके साथ ये जो दोनों राजकुमार हैं राम और लक्ष्मण, सब भांति मनोहर यानी कि हर तरह से जो है मन को हरने वाले हैं। और कैसे हैं? मोहन रूप है, यानी कि ये सबके मन को मोह लेने वाले राम और लक्ष्मण हैं, जिनकी शोभा अनुपम है। और भूप के बालक जो है ये दोनों राजा के राजन, ये राजकुमार, भूप के बालक यानी कि राजकुमार, ये दोनों राजकुमार सब भांति सभी प्रकार से मन का हरण कर लेने वाले हैं, अत्यंत ही सुंदर और मोहिनी रूप वाले हैं, मोह लेने वाले हैं। तो इसमें अब केंद्रीय भाव, तो इसमें राम, सीता और लक्ष्मण के अनुपम रूप का वर्णन किया गया है और इसमें उनके अनुपम मनोहर और मोहनी रूप को देख करके सभी ग्राम वधुएं चकित ही नहीं पुलकित हो करके द्रवित हो जाती हैं उन दोनों राजकुमारों और राजकुमारी की दशा और स्थिति देख करके। अब इसमें विशेष के अंतर्गत तो भाषा ब्रज भाषा है और तुलसीदास मूलतः अवधि के कवि हैं, मगर ब्रज भाषा में भी उनकी गहरी पैठ है। भाषा में, इस ब्रज भाषा में लालित्य है, संगीतात्मकता है, गेयता है, इसलिए ये गाने लायक हैं। और गेयता के लिए उन्होंने अनुप्रास अलंकारों का बड़ा ही सटीक और स्वाभाविक प्रयोग किया है। तो अलंकार में अंत्यानुप्रास अलंकार है और छेकानुप्रास अलंकार भी है। ब के कारण जब एक ही वर्ण की जो है दो बार आवृत्ति होती है तो उसको छेकानुप्रास कहते हैं। तो ब यहाँ पर एक बार, गोर के बीच बिलो कहुरी सखी मोहिसी मगजोग न कोमल, क कोमल और क्यों चली है सकुचाती महीपद पंकज छय, सुनी ग्राम वधु विधति पुलकितन और चले लोचन चय, सब भांति मनोहर मोहन रूप। म अनुप है भूप के बालक द्वय। तो ब क और म की दो बार आवृत्ति होने के कारण इसमें छेकानुप्रास है। और मोहिसी की मैं बताया कि मोहिसी अगर मेरे जैसी या मेरे वाली स्थिति में, तो मोहिसी में यहाँ पर चूंकि सासी सदृश हो तो उसमें उपमा अलंकार होता है। और सलेस अगर इसमें जो है करते हैं तो सलेस भी जो है ले लेंगे, तो सलेस यानी कि जिसको सभंग यानी कि खंडित करने पर मोहिसी यानी कि मुग्धता की स्थिति, मुग्ध एक अर्थ हो जाएगा मुग्ध होकर के, या मेरी जैसी मुग्धावस्था में आकर के, मुग्धावस्था एक अर्थ हो जाएगा। और दूसरा मेरे जैसी स्थिति अगर ऐसे कर देंगे तो इसमें षडेश अलंकार हो जाएगा। मही पद पंकज, पद और पंकज, चरण और कमल यानी कि उपमेय और उपमान दोनों को एक साथ मिला दिया गया है। तो इसलिए इसमें
रूपक अलंकार है। पद ही जो है कमल हो गया है और कमल पद तो रूपक अलंकार है। तो अलंकार, उपमा, सलेश और रूपक, छेकानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अब इसमें रस कौन सा है? तो यह श्रृंगार रस का पद है, इसमें श्रृंगार रस है। और जब रस श्रृंगार होता है तो उसमें गुण जो होता है माधुर्य गुण होता है। माधुर्य गुण और रीति जो होती है उसको वैदर्भी रीति कहते हैं। रीति वैदर्भी और प्रीति मधुरा होती है, तो मधुरा प्रीति इसमें है। और यह किस प्रकार का जो है छंद है? तो यह सवैया छंद है। सवैया छंद की विशेषता क्या है? यह एक वर्णिक छंद है जिसमें 22 से लेकर के 32 तक वर्ण होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला पद हम लोग देखेंगे, इसको बार बार देखिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने मित्रों के बीच भी शेयर करना है और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।